जय श्री कृष्ण सभी को। आज की कथा है दामोदर लीला। ये भगवान श्री कृष्ण की अनंत सुंदर लीलाओं में से एक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, जो इस लीला को सुनता या सुनाता है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। इस कथा के श्रवण से हृदय अहंकार और पाप से मुक्त हो जाता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। एक सुबह गोकुल के नंद भवन में ठाकुर जी अपने पलने में सोए हुए थे। धीरे धीरे नींद खुली। उन्होंने अपनी आंखें मली। केश घुंघराले और बिखरे हुए थे। सिर पर मोरपंख सुशोभित था। सुबह उठते ही कन्हैया ने इधर उधर देखा, पर मैया कहीं नहीं दिखी। तो जोर जोर से पुकारने लगे, मैया कहाँ हो, मैया कहाँ हो। दूसरी ओर यशोदा मैया दही बिलो रही थी। ठाकुर जी उनके पास आए और सामने खड़े हो गए। आंखों में काजल फैला हुआ, केश घुंघराले होकर मुख पर आ रहे थे। कन्हैया बोले, मैया ये बताओ, तुम्हें दूध ज्यादा प्यारा है या तेरा लाला। मैया मुस्कुराई, मुझे तो मेरा लाला ही प्यारा है, भला दूध क्यों प्यारा होगा। कन्हैया बोले, अच्छा मैया, तो फिर मुझे अपनी गोद में लेकर दूध पिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैया ने हंसते हुए ठाकुर जी को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी, साथ ही दही भी बिलोनती रही। पर तभी सामने चूल्हे पर रखे गाय के दूध का बर्तन उबल पड़ा। दूध बाहर निकलने ही वाला था। मैया घबरा गई, अरे ये तो सब जल जाएगा। उन्होंने जल्दी से ठाकुर जी को नीचे रखा और दूध संभालने चली गई। कन्हैया की आंखों में भाव आ गया, अभी तो तूने कहा था कि लाला प्यारा है, दूध भला क्यों प्यारा होगा, पर तू तो मुझे छोड़कर चली गई दूध के पास। क्या आप जानते हैं भगवान क्यों नाराज हुए? क्योंकि भगवान भी हमसे यही पूछते हैं, मैं प्यारा हूं या ये संसार। और जब हम इस संसार को चुन लेते हैं तो भगवान कहते हैं, तू तो बड़ा झूठा है, जरा सी चमक देखी और मुझे भूल गया। क्रोध में भरकर ठाकुर जी ने एक डंडा उठाया और जो मटका मैया बिलो रही थी उस पर मारा। मटका फूट गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सारे मटके तोड़ डाले। यशोदा मैया ने दूध संभाला, पीछे मुड़ी तो देखा, सारे मटके फूट चुके हैं और ठाकुर जी उछल उछलकर सब फोड़ रहे हैं। मैया ने तुरंत एक छड़ी उठाई और ठाकुर जी के पीछे दौड़ पड़ी। ठाकुर जी भी भागने लगे, जैसे पीछे कोई शेर पड़ा हो। थोड़ी दूर जाकर यशोदा मैया थक गई और रास्ते में बैठ गई। ठाकुर जी पीछे मुड़कर बोले, मैया तू क्यों रुक गई। मैया बोली, लाला मैं थक गई हूं, अब तेरी मैया के इस शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी थकान कैसे दूर होगी। मैया बोली, जब मेरा लाला दौड़ कर आएगा और मुझे गले से लगाएगा तब मेरी थकान दूर हो जाएगी। कन्हैया दौड़ने लगे पर फिर रुक गए। मैया ने कहा, क्या हुआ लाला। कन्हैया बोले, मैया मुझे इस छड़ी से डर लगता है, पहले तुम ये छड़ी फेंक दो, फिर मैं आऊंगा। मैया ने मुस्कुराकर छड़ी फेंक दी और ठाकुर जी भाग कर आकर मैया के गले लग गए। अब यहां भी एक गूढ़ रहस्य है। वो छड़ी क्या दर्शाती है? वो है क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। भगवान कहते हैं, पहले इसे फेंक दो, तब मैं आऊंगा तुम्हारे पास। फिर मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, पर सोचा शरारत तो लाला ने बहुत की थी, इस बार लाला को दंड देना ही पड़ेगा। उन्होंने रस्सी ली, बांधने लगी, पर हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। मैया गौशाला की सारी रस्सियां ले आई, पर फिर भी वही 2 उंगली कम। मैया सोचने लगी, ये बार बार छोटी क्यों पड़ रही है। यहां पर रस्सी का 2 उंगलियां छोटी पड़ना भी एक रहस्य है। एक उंगली मानव का प्रयत्न, दूसरी उंगली भगवान की कृपा। जब तक ये दोनों नहीं मिलते, साधक भगवान को बांध नहीं सकता। चाहे तपस्या हो, योग हो या भक्ति, केवल जब प्रेम और समर्पण जुड़ते हैं तभी भगवान स्वयं को बंधने देते हैं। दूसरा भाव 2 उंगली कम पड़ने के पीछे यह है कि भगवान असीम है, संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी शक्तियां उनके उदर में है, कोई भी शक्ति उन्हें बांध नहीं सकती। इसलिए रस्सी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ती रही। अब मैया सोचने लगी, गर्गाचार्य जी कह गए थे कि मेरा लाला
नारायण समान होगा। कहीं ये भगवान तो नहीं? कन्हैया मुस्कुराए। मैया के मन के भाव जान गए। धीरे से बोले, मैया और कितनी जोर से बांधोगी? देखो मैं तो बंध गया। और तभी गांठ बंध गई, रस्सी पूरी हो गई और पूरे संसार को बांधने वाला आज प्रेम के बंधन में बंध गया। वैसे अपने सोचा कि पहले ठाकुर जी क्यों नहीं बंधे और बाद में क्यों बंध गए? क्योंकि जब कोई भक्त पूर्ण प्रेम और समर्पण करता है तो भगवान स्वयं उसके प्रेम से बंध जाते हैं। और वे ये भी नहीं चाहते थे कि मैया उन्हें भगवान माने। वे चाहते थे कि मैया उन्हें अपना लाला माने, निश्चल, निस्वार्थ, केवल प्रेम से भरा हुआ दुलार करे। अगर मैया उन्हें भगवान मान लेती तो प्रेम में संकोच आ जाता। इसलिए पूरे संसार को बांधने वाला स्वयं बंध गया। ये दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी सहित अचंभित रह गए और आनंद से भर उठे, क्योंकि उन्होंने देखा जिसे कोई नहीं बांध सकता उसे प्रेम ने बांध लिया। और इसीलिए ये महीना कहलाया दामोदर मास। दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। जिस मास में भगवान स्वयं प्रेम की रस्सी से बंध जाते हैं वही है दामोदर मास। तो यदि आपको ये कथा सुनकर आनंद आया हो तो कमेंट में लिखिए राधे राधे और जय दामोदर।